गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल अपन ने मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया, उसी के अंतर्गत आज हम मैकियावेली के राजा के आचरण से संबंधित जो उन्होंने गुण बताए हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो शासक के कर्तव्यों का विवेचन मैकियावेली ने अपना जो ग्रंथ है प्रिंस, उसके 18वें अध्याय में उन्होंने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिसके आधार पर राजा को आचरण करना चाहिए। पहला है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि मैकियावेली शक्ति ही सत्य है, इस कथन पर विश्वास करता है और उसका ये मानना है कि राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय बिंदु शक्ति है, क्योंकि उस समय इटली की बहुत ही दुर्दशा थी और वहाँ पे कोई एक सशक्त राजा नहीं था। तो मैकियावेली ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि राजा की शक्ति सर्वोच्च होनी चाहिए। एक ऐसा राजा होना चाहिए जो सारी जनता को एकता के सूत्र में बांध सके। तो इसी रूप में मैकियावेली ने राजा के लिए अधिक से अधिक शक्ति के संचय को आवश्यक माना है और उनका ये मानना है कि राजा को सदैव अपनी शक्ति में विस्तार करते रहना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य है, क्योंकि राजा को बाहरी आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करनी है और आंतरिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था को स्थापित करना है। तो ये दोनों कार्य शक्ति के माध्यम से ही संभव है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि मैकियावेली ने स्वस्थ और अस्वस्थ दो प्रकार के राज्य बताए हैं। स्वस्थ राज्य वो हैं जो कि निरंतर युद्ध में रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, शक्ति का अर्जन करते रहते हैं, उसका विकास करते रहते हैं। तो शासक को शक्ति का संचय करना चाहिए। दूसरा आचरण बताया है साम दाम दंड भेद को अपनाना। मैकियावेली के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार साम दाम दंड भेद इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसा भी हो उसी उपाय को काम में लेना चाहिए। तीसरा हम जब देखते हैं तो मैकियावेली ने बताया शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। शासक में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, शेर बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है और लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है लेकिन डरपोक होती है। तो मैकियावेली का ये मानना था कि राजा शेर की तरह भी हो और लोमड़ी की भी तरह हो। वो ये समझ जाए कि परिस्थितियाँ क्या हैं, परिस्थितियों के अनुरूप उसको अपना व्यवहार करना चाहिए। उसे लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। लोमड़ी का जो गुण है उसको वैसे राजा को छुपाना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे पोप अलेक्जेंडर षष्ठ थे, जिनका नाम मैकियावेली ने लिया और उनके बारे में बताया कि वो उनमें ये गुण थे। उन्होंने जनता को वायदे किए और बाद में वो वायदे से मुकर भी गए, लेकिन तब भी वो एक सफल शासक सिद्ध हुए। तो दोनों गुण राजा में होने चाहिए। क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन, मैकियावेली का ये मानना है कि राजा को क्रूरता का प्रदर्शन एक साथ करना चाहिए। राजा अत्याचार और क्रूरता एक बार ही करे, बार बार नहीं करे, है ना। अत्याचार और क्रूरता का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। ऐसा विश्वासघात किया जाए जो कि बड़ा सा बड़ा हो, लेकिन बार बार विश्वासघात नहीं करे, क्योंकि बार बार यदि विश्वासघात होगा तो राज्य का विश्वास, जनता का जो विश्वास है वो टूट जाएगा। तो राजा राज्य की प्राप्ति के लिए बड़ा सा बड़ा विश्वासघात कर सकता है, कूटनीति का प्रयोग कर सकता है। इस मत का समर्थक था मैकियावेली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेना का गठन। राजा को राज्य की रक्षा के लिए किराए की सेना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए ताकि वो राज्य की रक्षा करने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट है कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन। कानूनों का पालन राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैकियावेली ने कहा कि राजा का एक कर्तव्य है कि वो कानूनों का पालन कराए, कानूनों का निर्माण करे और कानूनों के पीछे दंडात्मक शक्ति हो ताकि प्रजा भय से उन कानूनों का पालन करे। नेक्स्ट है सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखता है। तो बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया कि मैकियावेली का ये मानना था कि स्वस्थ राज्य वो है जो कि युद्ध की स्थिति को बनाए रखता है, निरंतर संघर्ष में रहता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जनता की जो निष्ठा है और सैनिकों की जो निष्ठा है वो देश के प्रति बहुत ही बढ़ जाती है। उनमें अनुशासन आ जाता है, उनमें एकता और कठोर जीवन जीने की जो आदतें हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरीके से विस्तार करो या नष्ट करो, ये कहावत यदि हम देखें तो सही प्रतीत होती है। राजा को अपनी शक्ति का विस्तार करते रहना चाहिए, निरंतर युद्ध में रत रहना चाहिए और निरंतर संघर्ष में रहना चाहिए। नेक्स्ट है आचरण भययुक्त हो पर घृणित नहीं हो। मैकियावेली के अनुसार राजा का जो आचरण है वो इस तरीका का हो कि लोग उससे प्रेम भी करें और उससे डरें भी, लेकिन प्रेम और भय
इनमें यदि दोनों में से एक को छोड़ना पड़े तो प्रेम को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रेम जब तक रहता है जब तक कि स्वार्थ होता है, लेकिन भय दंड के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए वो बना रहता है, स्थायी होता है। तो राजा को प्रेम से काम नहीं हो तो भय से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट है सम्मानपूर्ण आचरण। राजा को दयालु होना चाहिए, लेकिन उतना दयालु होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसकी दयालुता का फ़ायदा नहीं उठाए। उसकी दयालुता इस तरीके की हो कि जनता उसमें विश्वास रखे। राजा को सदैव कीर्ति प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रजा की घड़ा का पात्र नहीं बनना चाहिए, इससे उसे नागरिकों की संपत्ति भी नहीं छीननी चाहिए। नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों के साथ बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों पहले दो ही कारण होते थे, एक तो स्त्रियों के साथ जब गलत व्यवहार होता था या फिर संपत्ति छिनती थी तो राजा की पद को खतरा हो जाता था। तो इन दोनों चीज़ों का जो ध्यान है वो राजा को रखना चाहिए, जो कि मैकियावेली ने अपने राजा के आचरणों में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य का विकास। अपने राज्य को अच्छी उन्नतिशील करने के लिए राजा का कर्तव्य है कि व्यापार और वाणिज्य का विकास करे, उसकी उन्नति में रुचि दिखाए, कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय की उपेक्षा नहीं करे, इसको बढ़ावा दे। अगर इनकी उपेक्षा करेगा तो राज्य जो है वो अशक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है मितव्ययता के साथ उदारता। अच्छे राजा को मितव्ययी होना चाहिए। राजा को भोग विलास से दूर रहना चाहिए, और यदि उसको कभी लूट का माल मिलता है या कोई उसे संपत्ति मिलती है तो उसे जनता में भी बांटना चाहिए। नेक्स्ट है कला साहित्य में रुचि। राजा का दायित्व है कि वो कला और साहित्य को बढ़ावा दे। अच्छा साहित्य जो है वो जनता के समक्ष रखे ताकि उनमें संस्कार आएँ, कलाकारों का सम्मान हो, ये सब राजा का दायित्व है। नेक्स्ट है चापलूसों से दूर रहना। राजा का सबसे बड़ा जो कर्तव्य हो यह है कि चाटुकारिता से दूर रहे, चापलूस लोगों से दूर रहे, क्योंकि चापलूस लोग राजा के विकास में कहीं ना कहीं बाधक होते हैं, वो उसके लिए संकट भी उत्पन्न कर देते हैं राजा और राज्य के लिए। नेक्स्ट है निपुणता, योग्यता को प्रोत्साहन। राजा की ये ड्यूटी है कि वो निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन दे। जो योग्य व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको पुरस्कार दे, उनको उपाधि पद प्रदान करे। ये कार्य राजा को स्वयं करने चाहिए। ये जो उपाधियाँ देने का काम है राजा स्वयं करेगा, और यदि किसी को दंड देना है तो वो अधिकारियों के द्वारा कराएगा, क्योंकि मैकियावेली का ये मानना था कि राजा अपनी छवि को अच्छा रखेगा। वो दंड देना है तो अधिकारियों से दिलवाए ताकि जो भी गलत धारणा है वो अधिकारियों के प्रति बने। तो इस तरह की उनकी सोच थी। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन बनाए रखना। तो जिस तरीके से आज भी बच्चों हम जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो शक्ति संतुलन की राजनीति है, हर देश एक दूसरे की शक्ति से डरता है। उसी तरह से मैकियावेली का भी ये मानना था कि राजा की नीति शक्ति संतुलन पर आधारित होनी चाहिए। पड़ोसी राज्यों के साथ राजा को अच्छे संबंध बनाने चाहिए। पड़ोसी देशों के मामलों में राजा को आंतरिक हस्तक्षेप कर सकता है, और पड़ोसी राज्यों को प्रलोभन देकर वो मित्र भी बनाए। तो कुल मिलाकर अपने पड़ोसी राज्यों को मित्र संख्या बढ़ानी चाहिए और शत्रुओं की संख्या को कम करना चाहिए। तो बच्चों ये हमारे मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार हो गए कि राजा का आचरण जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो ये आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम मैकियावेली के जो विचार हैं उसके अंतर्गत मानव प्रकृति का अध्ययन करेंगे।